में डीजे बंद कराने को लेकर हुए विवाद में युवक गणेश की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। परिजन युवक की मौत को हत्या मानते हुए पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में बुधवार को दलित संगठनों और परिजनों की ओर से एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा भी शामिल हुई, जिन्होंने जमकर हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला। सैलजा ने कहा कि अब तो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें दलित को कुचला जा रहा है। वहीं इस महापंचायत के दौरान 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि महापंचायत में फैसला लिया गया है कि हम पुलिस से 3 दिन का समय मांगेंगे। अगर पुलिस अपनी मर्जी से शव का अंतिम संस्कार करती है तो परिवार के लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। इसके बावजूद अगर पुलिस ने अंतिम संस्कार किया तो राख लेकर हम देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। महापंचायत जो बुलाई गई थी 16 तारीख को, उसने फैसला ये लिया है कि अगर पुलिस ने बगैर परिवार की परमिशन के पोस्टमार्टम कर दिया और उसके बाद पुलिस ने 12 घंटे का नोटिस हमारे को दे दिया कि 12 घंटे के बाद अगर आप संस्कार नहीं करते हो बॉडी का तो हम अपने से कर देंगे। ये कोई 2025 का एक्ट आया, ऐसा पुलिस ने हमारे को बताया। हमने एक एप्लीकेशन लगाई कि 3 दिन के लिए हमें समय दिया जाए बॉडी का संस्कार का, क्योंकि उनके पिता है वो चंडीगढ़ है, माँ की पहले डेथ हो चुकी है और भाई का उसका पता नहीं है, तो परिवार का कोई सदस्य नहीं है। और मुख्य अग्नि देने के लिए पार्थिव शरीर को परिवार का सदस्य जरूरी है। अगर पुलिस बगैर किसी अनुमति के संस्कार करती है बॉडी का, तो जैसे ही वो संस्कार बॉडी का करेगी तो हमारी जो कमेटी के लोग हैं वो ये निर्णय सुना है कि यहाँ से नायब सिंह सैनी की अर्थी लेके और डीसी ऑफिस में उसको फूंक देगी और वहाँ से फिर आंदोलन चलेगा। आंदोलन जब तक चलेगा जब तक गणेश को न्याय नहीं मिलता, जब तक गणेश के हत्यारों पर केस दर्ज नहीं होता। और दूसरी बात, एक 18 तारीख का जो हमारा निर्णय लिया गया है, जो हमारे सर्वकर्मचारी संघ के नेता आए थे नरेश शास्त्री जी, उनकी अगुवाई में सारे संगठन समाज के सभी आदमी आंदोलन करेंगे। जो हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है उसका 2 दिन का समय होता है। जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक कमेटी के सदस्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा संविधान का जो हम उल्लंघन करें। और जो आज की पंचायत देश प्रदेश से लोग आए हुए थे उनके ऊपर कमेटी ने मंथन कर जो 3 दिन का समय दिया हुआ है डेड बॉडी के बारे में, हाँ जी मांगा हुआ है 3 दिन का। उसके बाद अगर ये हमारी बात वो FRI दर्ज कर लेते हैं तो हम बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार कर देंगे। अगर वो नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन ये कार्य करता है तो कमेटी उसके बाद मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर उसका भी अंतिम संस्कार उसी दिन करेगी। ये हमारा निर्णय है। 10 दिन हो गए हैं। बिल्कुल ये बात हो चुकी है। हम यहाँ से चलेंगे, डीसी ऑफिस जाएंगे, नायब सिंह सैनी जी का पुतला फूकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रहा है। आज पंचायत में सभी स्टेट, कई अलग अदर स्टेट से भी आए हुए थे, हरियाणा के लोग सभी इकट्ठे हुए थे। सभी की ये मांग है कि जब तक, हमारी तो मांग ये विशेष तो यही है कि मतलब जब तक न्याय नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। अगर प्रशासन करना चाहे तो कर दो, लेकिन फिर भी हम नहीं उठेंगे। उसके बाद फिर आगे जो अपने सभी संगठन है वो ही आगे बढ़ाएंगे इस बात को सभी। वहीं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि युवक की मौत के मामले में सरकार का रवैया ठीक नहीं है। सरकार में संवेदनशीलता नहीं है। यही कारण है कि धरने पर 10 दिनों से पीड़ित परिवार बैठे हुए हैं। प्रशासन पीड़ित पक्ष के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है। इस मामले की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं। सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना होगा और बताना होगा कि दलितों पर कब तक इस सरकार में अत्याचार होते रहेंगे। नजर आ रहा है कि सरकार का रवैया ठीक नहीं। अगर सरकार का रवैया ठीक हो तो प्रशासन हमेशा सरकार के कहने से ही, शासन के कहने से ही कार्य करता है। जब सरकार में ही संवेदनशीलता ना हो तो हम कैसे इंसाफ इनसे उम्मीद करें। और यही कारण है कि 10 दिन से यहाँ पर लगातार बैठे हैं
इंसाफ की गुहार भी कर रहे हैं, लेकिन इनके कान पर तो जो भी नहीं रेंग रहे। ऐसे क्या कारण है कि आपने एकदम एक कानून को कहाँ से ले आए, अभी एकदम उसको नोटिफाई आप कर रहे हैं, वो लागू कर रहे हैं यहाँ पर, केवल यहाँ पर इनके लिए। इतना कुछ हुआ है, इसकी ना तो इंक्वायरी, एक प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी, साथ के साथ सरकार को खुद ऑर्डर करनी चाहिए थी। तो ऐसे तो अब आप देख रहे हो महिलाओं पर भी अत्याचार हुआ, महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई हैं, इतने उनके ऊपर निशान हैं, बेचारों पे हॉस्पिटल के अंदर भी हैं, घायल हैं, और एक बच्चे की जान गई है। तो क्या ये इतनी छोटी सी बात है कि सरकार इसका संज्ञान ना ले? सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे कब तक दलितों पर और गरीब तबके पर ऐसे अत्याचार होते रहे? और कौन मूक दर्शक बना खड़ा है यहाँ पर? तो इस चीज का इसकी गंभीरता को सरकार शायद समझ नहीं रही या समझना चाहती नहीं। संसद में भी मांग उनकी संसद में हमारा प्रयास होगा। आपको मालूम है कि संसद में तो विपक्ष को कहाँ आवाज उठाने का मौका ही हमारे नेताओं तक को नहीं देते हैं। पूरे हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन हम आपके माध्यम से इस बात। फिलहाल इस कमेटी ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन का समय मांगा है। कमेटी के सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस युवक गणेश का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करती है तो उसी शमशान घाट से हरियाणा के सीएम की भी शव यात्रा निकालकर रोष प्रदर्शन किया जाएगा और देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।